तो चलिए चलते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण जो है संत काव्य धारा। इसको संत काव्य धारा को हम लोग पढ़ेंगे। तो संत काव्य धारा के जो हैं प्रमुख संत और उनकी रचनाएं जो हैं क्या सब है उनको देखेंगे। इनसे पहले जो है हम लोग वो दर्शन वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है कि कबीर दास में जो है रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, तो कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन जो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीर को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। कैसे कवि मानते हैं? तो प्रथम कवि मानते हैं। तो शुक्ल जी जो है कबीर दास को जो है क्या मानते हैं? तो प्रथम कवि मानते हैं। किसका? संत काव्य धारा। और संत काव्य धारा का प्रथम कवि हो गया तो वैसे ही भक्ति काल का भी प्रथम कवि हो गया। कौन? कबीर दास। इनकी भाषा को सुधक्कड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषा को क्या कहा है? तो सुधक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं थोड़ा कबीर दास के बारे में। तो क्या है कबीर दास की? देखो जन्म। तो कबीर दास की जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो कबीर दास का जन्म जो है वो 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1388 ईस्वी में लहड़तारा, यानी जो कि काशी में पड़ता है। तो कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में लहड़तारा में। और मृत्यु मगहर में हुआ था। कहाँ पे? मगहर में। और ऐसा कहा जाता है कि मगहर में मरने वाले मगहर में जो जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग नहीं मिलता, उसे नर्क ही मिलता है। तो कबीर दास तो इनके विरोधी ही थे, तो उसने स्वीकार किया कि हम मगहर में ही जाके मरेंगे। तो ये जो है कबीर दास जी अंतिम अवस्था में जो है अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके मगहर में वास करने लगे थे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। और इनके शिष्य कौन है? तो इनके शिष्य हैं एक धर्मदास। इनके शिष्य कौन है? धर्मदास, जो कि जाति से बनिए थे और इनके प्रधान शिष्य हैं। और कबीर दास की मृत्यु के बाद खींच दलिया इन्हीं को गद्दी प्राप्त हुआ था। इसके पुत्र पुत्री थे कमाल और कमाली। और पत्नी कौन थी? लोई। इनके गुरु को कौन थे? रामानंद दास। तो कबीर के जो है गुरु हैं वो कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद दास। और रामानंद को ही जो है क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु। रामानंद के ही गुरु को रामानंद को क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु। और रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? रैदास, धन्ना, कबीर दास, पद्मावत, सेन, पीपा, सुरसरी। 12 शिष्य जो है वो प्रधान शिष्य थे रामानंद के। रैदास, धन्ना, कबीर दास, पद्मावत, सेन, पीपा, सुरसरी आदि ये जो प्रसिद्ध संत हैं वो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली। और इनके गुरु रामानंद थे। और मुस्लिम के अनुसार इसके गुरु कौन थे? मुस्लिम के अनुसार भी तो इनके कोई गुरु होंगे ना। तो मुस्लिम, और ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और मुस्लिम के अनुसार जो इनके गुरु थे वो थे शेख तकी। कौन थे इनके गुरु? शेख तकी थे। ठीक है, और सूफी मत के अनुसार, कबीर के अनुसार जो है शेख तकी थे कबीर के गुरु। सूफी मत के अनुसार कबीर की वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के अनुसार जो है सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? कबीर की वाणी का सबसे पुराना तो कबीर की वाणी का जो सबसे पुराना साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और इनकी जो है रचना क्या क्या है? और देखो कबीर दास की भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। इनकी भाषा के बारे में अब देखते हैं। किसके? भाषा के बारे में। तो भाषा, कबीर दास की भाषा के बारे में देखते हैं थोड़ा।
तो कबीरदास की भाषा को जो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? शुद्धक्करी कहा है। क्या कहा है? तो शुद्धक्करी कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। और बच्चन सिंह ने उग्र सुधारवादी कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? तो उग्र सुधारवादी कहा है। ठीक है। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी। तो जन्म 1398 ईस्वी काशी यानी लाड़तारा में और मृत्यु मोसे मगहर। तो कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1588 ईस्वी मगहर में हुआ था। ठीक है। और कबीर की रचना कौन कौन सी है? तो साखी शबद रमैनी जो कि बीजक का भाग है। साखी शबद रमैनी जो कि बीजक का भाग है। उसके बाद बसंत कहरा हिंडोला और चांचल। तो साखी जो है दोहा में रचित है और शुद्धक्करी भाषा का प्रयोग किया गया। और शबद और रमैनी जो गय पद है जिसकी भाषा ब्रज है। ठीक है। और कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने किया था, इनका जो शिष्य था। तो कबीरदास के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तिरिया पिहर बसे सूरत रवे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। जो तिरिया पिहर बसे सूरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। उपयुक्त पंक्ति जो है वो किसकी है? तो सोहजाबाई की है। किसकी पंक्ति है? तो सोहजाबाई की है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भी पंक्ति किसकी है? सोहजाबाई की है। सोहजाबाई जो है निर्गुण काव्य धारा की संत कवित्री है। देखो कवित्री कैसे लिखा जाता है, एक शब्द आ जाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री, कव इत्री ऐसे होता है। वह महात्मा चरण दास की शिष्या थी। सोहजाबाई जो किसकी शिष्या थी? चरण दास की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित कृति क्या है? तो सहज प्रकाश। सोहजाबाई की रचना जो क्या है? तो सहज प्रकाश। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस जानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। तो किसकी पंक्ति है? तो रैदास की। किसकी है? तो रैदास की है। रैदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका रैदास का ही नाम क्या है? तो रविदास। रैदास का नाम क्या है? तो रविदास भी कहते हैं इसको। तो रविदास का जन्म कब हुआ था? तो कहा जाता है कि 1388 ईस्वी में। और इसके पत्नी कौन थे? तो लोना थे। तो रविदास की पत्नी का नाम क्या है? तो लोना था। और इनकी शिष्या कौन थी? तो मीराबाई जो है रैदास की शिष्या थी। मीरा जो है वो मीराबाई वो रैदास की ही शिष्या थी। और इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। रैदास के जो 40 पद जो है किसमें है? तो 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और कबीर का भी पुराना साक्ष्य किसमें मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलता है। कबीर की वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलता है। और रविदास का भी यानी रैदास का भी जो 40 पद गुरु ग्रंथ में ही संकलित है। अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दिया हम बाती जो है किसकी रचना है? तो ये रैदास की ही रचना है। ठीक है। तो जो हो गया कबीरदास के बारे में तो देख ही लिए। नानक देव किसका? नानक देव। तो नानक की रचना कुछ देख ले क्या? तो गुरु नानक के बारे में देखें। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी जिला, लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में। लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम जो कि आज नानकाना साहब नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था जो कि आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और नानक साहब जो घुमक्कर प्रकार के संत थे। कैसे थे? तो घुमक्कर संत थे। ये मक्का मदीना तक भी पहुँच गए थे। और इनका जन्म खत्री परिवार में हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी। सुलक्ष्मी सुंदर लक्षण वाली। तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। और पुत्र कौन थे? तो श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के नानक पंथ का प्रवर्तक थे। इसका जो है नानक पंथ के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की भी समझा था।
गुरु नानक को आदि गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। इनके माता पिता कौन थे? तो तृप्ता देवी और कालूराम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके माता पिता कौन थे? तो माता तृप्ता देवी थी और पिता कालूराम खत्री थे। और इनके भजनों का संग्रह संबत की 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो इनके भजनों का संग्रह किस में मिलता है? तो 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इन्होंने जो है पंजाबी, फारसी तथा हिंदी में रचना की। गुरु नानक साहब जो है किस में रचना की? तो पंजाबी, फारसी और हिंदी तीनों भाषा में रचना की। जैसे विद्यापति संस्कृत, अभट और मैथिली में किए हैं, उसी प्रकार गुरु नानक साहब जो है पंजाबी, फारसी और हिंदी में रचना की है, ठीक है। और इनकी ज़्यादातर रचना किस में मिलती है? तो पंजाबी भाषा में। आदि ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब को कहते हैं, आदि ग्रंथ के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। आदि ग्रंथ का जो है यानी गुरु ग्रंथ साहिब का जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में के अंतर्गत एक प्रकरण है महला। क्या नाम है उसका? तो महला। महला तो महला प्रकरण है, उसमें इनकी वाणी संकलित है, ठीक है। और सिख के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलित किया, संपादन किया। इनका जो ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उसका संपादन किसने किया है? तो सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव ने ही संपादन किया। और नानक साहब जो है वो वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। वो हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे नानक साहब, ठीक है। और देखो एक बात, नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। गुरु नानक जो है पहले ऐसे संत हैं, इसके पहले और कोई नहीं विदेशी आक्रमण तक, कबीर भी नहीं विदेशियों के प्रति आवाज़ उठाए थे। हाँ, लेकिन डट के बोलते थे। कबीर जो है डट के बोलते थे, चाहे कोई भी हो, फांसी लगा दो, हम उनसे डरते नहीं है, मेरा क्या होगा। जो बोलते थे और मुख पे बोलते थे। लेकिन विदेशियों के प्रति जो पहला कोई आवाज़ उठाया तो गुरु नानक साहब ही, ठीक है। गुरु नानक साहब ही। अब समझो उस मुगल दौर में मुसलमानों के प्रति बोल दे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बना, ताते चढ़ी बांग दे का बहरा हुआ खुदा। मुस्लिम समय में ऐसी कोई भाषा का प्रयोग कर दे तो समझ सकते हो क्या होगा। और कबीर दास भी जानते थे क्या हो, लेकिन वो डरते नहीं थे किसी के बाप से। तो नानक साहब जो है विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहले संत हैं, ठीक है। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी निंदा नहीं की। गुरु नानक भी जो है, गुरु नानक साहब जो है, वैसे कबीर दास भी जो है नारी की निंदा नहीं की है। हाँ की है, एक जगह की है थोड़ी सी। नारी की जो है वो काम वासना वाली नारी की निंदा की है, ठीक है। तो काम मग्न नारी की निंदा की है। वैसे कबीर ने भी नारी की निंदा नहीं की, प्रशंसा भी की है नारी की। तो नानक साहब जो हैं अकेले ऐसे संत हैं जो कि नारी की निंदा ही नहीं की। और इनके पुत्र कौन है? पुत्र है इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जो इनके हैं बड़े पुत्र, वो क्या किए हैं? तो उदासी संप्रदाय का चलाया, स्थापना किया। तो गुरु नानक के 2 पुत्र कौन कौन? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद जो है वो उदासी संप्रदाय की स्थापना की है, ठीक है। और इनकी पत्नी कौन थी? तो सुलक्षणी थी। इनके माता कौन थी? तृप्ता देवी थे। पिता कौन थे? कालूराम थे। और सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी नानक पंथ के प्रवर्तक थे। इसी कारण इसे आदि गुरु भी कहा गया है। तो आदि गुरु किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। तो नानक देव को कहा गया है, ठीक है ना। तो नानक साहब जो हिंदू मुसलमानों की एकता की बात करते थे और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ऐसे कौन संत थे? तो गुरु नानक साहब थे। उसके बाद जो है नारी निंदा किसने नहीं की? तो नानक साहब ने नहीं की। और इनके पुत्र श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब नानक साहब की रचना को देख लेते हैं। क्या? नानक साहब की रचना को देख लेते हैं। है क्या रचना? तो नहीं है, देख लेते हैं। तो नानक साहब की रचना कौन कौन सी है? तो जप्पू जी। क्या? जप्पू जी में नानक दर्शन साहब। तो जप्पू जी आषाढ़ दीवार यानी कि आशा का दिन, आशा दीवार कहते हैं ना कि आशा दीवार पंजाबी भाषा में है आशा दीवार। तो आशा का दिन। और नसीहतनामा जो कि खड़ी बोली में लिखी गई, नसीहतनामा रोहिराज सोहिला। तो इनकी कौन कौन सी रचना हो गई? जप्पू जी आशा दीवार,
जपू जी आशा दीवार, जपू जी आशा दीवार, नसीहत नामा, रोही रास और सुहिला। तो नानक की कौन कौन सी रचना हो गई? जपू जी आशा दीवार, नसीहत नामा, रोही रास और सुहिला। ठीक है। तो उसके बाद अर्जुन देव के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है हम गुरु गोविंद, संत सिंगा, ये सब उसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। तो किसकी है? तो संत रैदास की। रैदास के बारे में तो हम लोग बता चुके हैं, वो क्या थे? तो जाति से चमार थे। ठीक है, क्या थे? तो चमार थे। तो संत रैदास जो है रविदास, रविदास उसका नाम क्या था? रविदास। मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते थे, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ठीक है। रविदास के जो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्ति रविदास की, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, फिर हूँ अजहूँ बनारस आसी पासी। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, फिर ही आज हूँ बनारसी आस पास। वे कह रविदास जी कह रहे हैं कि जाके कुटुंब यानी मेरा कुटुंब, जिनके कुटुंब सब ढोर ढोबत, ढोर ढोबत कहते हैं कि मरे हुए पशु को ढोना। तो जाके कुटुंब जो है ढोर ढोबत, मरे हुए पशु को ढोते हैं, फिर ही आज हूँ बनारस आस पास। जो फिर रहे आज भी बनारस के आसपास है। किसने कहा है? तो रैदास ने। हरि रस पिया जान ये जे कब हो न जाए खुमार। किसका है? तो कबीरदास के। हरि रस पिया जान ये जे कब कब हो न जाए खुमार, कबीरदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसके है? गुरु नानक के। उसमें संत कृपा के। सुख स्नेह अरु भाई नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जय ब्रह्मंडे सोई सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। यानी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। किसने कहा है? संत कृपा ने। तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे किसका है? संत कृपा का। तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल का। किसका है? पीताम्बर दत्त वर्तवाल का। तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री किसका है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने, किसके? श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण से लिखा है। निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचना एवं निबंधकार थे। कौन? वर्तवाल जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त वर्तवाल स्वतंत्र भारत में हिंदी की डीलिएट की उपाधि प्रदान की थी। इसकी डीलिएट की उपाधि प्रदान की थी पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने स्वतंत्र भारत में। पहले शोधार्थी पीताम्बर दत्त जो है गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सह लेखक और कबीर ग्रंथावली रामचंद्रिका के संपादक ही रहे हैं। किसके किसके पीताम्बर दत्त वर्तवाल जो है संपादक रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की, कबीर ग्रंथावली की, रूपक रहस्य की, रामचंद्रिका के भी संपादक रहे हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन जो है किस नाम से किया है? तो गौरखवाणी नाम से किया। कितने ग्रंथों प्रमाणिकवान का? तो 14 ग्रंथों प्रमाणिक। महाराष्ट्र में भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? महाराष्ट्र में जो है भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो नामदेव का आता है। किसका आता है? नामदेव का आता है। तो महाराष्ट्र में भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता। अब नामदेव को प्रथम कवि किसने माना है? तो राम नाम, तो राम कुमार वर्मा ने। नामदेव के समय भक्ति काल का या संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने। तो नामदेव को। ये भी एक बार चलिए देख ही लेते हैं। तो संत काव्यधारा की जो है प्रथम कवि पे नाम ही देख लेते हैं। संत काव्यधारा का नामांकन, ये जो नामकरण हुआ है ये कैसे कैसे क्या हुआ? तो इसका संत काव्यधारा का जो नाम है, पहले ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो निर्गुण। तो निर्गुण काव्यधारा किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निर्गुण काव्यधारा किसने कहा है? तो HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो ज्ञानाश्रय शाखा।
उसे संत काव्यधारा किसने कहा? तो संत काव्यधारा राम कुमार वर्मा। संत काव्यधारा जो है संत काव्य किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र। एक चीज देखो, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र, ये सब नहीं लग रहा कि संत है। राम जी भी संत थे, परशुराम भी संत थे, गणपति भगवान भी संत थे, नहीं लग रहा। तो इसलिए संत काव्यधारा किसने नाम दिया है? तो संत लोग ही दिए हैं, जैसे राम जी, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम जी को उत्तर भारत की संत परंपरा इसके एक इतिहास ग्रंथ है, गणपति चंद्रगुप्त ये भी संत है। तो संत काव्य इसी ने कहा। और ज्ञान रस शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और निर्गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। और इनके प्रथम कवि को देखते हैं, संत काव्य के प्रथम कवि के बारे में देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को माने। कबीर को सर्वमान मत प्राप्त है कि कबीर ही संत काव्यधारा के प्रथम कवि। और नामदेव को प्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र को। तो राम नाम इसे याद रखो, राम नाम, ट्रिक याद रखो, राम नाम। तो नाम को प्रथम कवि किसने माना है? नामदेव को, राम, ठीक है। तो नामदेव के समय नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारवड़िक नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारवकी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, वारवड़िक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन? तो संत पुंडलिक लिखा है, संत पुंडलिक होगा, तो संत पुंडलिक माने जाते हैं। और महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक, तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चक्रधर। कौन है? चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय किनका होगा? चक्र धारण करने वाला कौन है? चक्रधर। महान है ना वो, चक्र धारण करने वाले। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चक्रधर। और वारवड़िक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? तो संत पुंडलिक। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं एक बार। देखा संप्रदाय कौन है? तो वारवड़िक। इनकी जन्म मृत्यु कब हुआ? 1135 से 1253 में। और जाति क्या थे? नामदेव जो है वो दर्जी थे। क्या थे? दर्जी थे। और गुरु का नाम क्या था नामदेव का? तो विसोबा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो विसोबा खेचर था। और इनकी रचना क्या है? अभंग, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया, और गुरु ग्रंथ साहिब में। तो अभंग इनकी मुख्य रचना अभंग ही है। तो नामदेव की जो है रचना क्या है? तो अभंग है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कवि हैं ये, नामदेव जो है महाराष्ट्र के कवि हैं, तथा इनके गुरु कौन है? तो विसोबा खेचर और वारवड़िक संप्रदाय, ठीक है। आगे चलते, किस संत ने विदेशी, देखिए सेम टू सेम आ गया, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो कौन उठाई थी सबसे पहले? तो गुरु नानक साहब। किसने? तो गुरु नानक। संत गुरु नानक ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब गुरु नानक के बारे में संक्षिप्त वर्णन देखते। तो गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी, एक मिनट, सही है। तो इनका जन्म कब हुआ था गुरु नानक का? तो 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, जो कि आज का किस नाम से जाना था? तो तलवंडी अथी ननकाना साहब से। और इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता था। माता का नाम क्या था? गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। और पिता कालूचंद खत्री। पिता कौन थे? कालूचंद खत्री। और पत्नी क्या थी इनकी? कौन थी? सुलक्षणी थी। और इनके पुत्र कौन है? श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना किया है। कौन सी संप्रदाय? तो उदासी संप्रदाय की स्थापना किया था। और तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था, इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद जो है वो उदासी संप्रदाय का स्थापना किया। नानक के विचार निम्न कथनों में है। तो इनके ग्रंथ देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो जप्पू जी, आशा दीवार ने आशा का दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा, जो कि खड़ी बोली में है, ठीक है, जो कि खड़ी बोली में है। तो जप्पू जी में जो है नानक का दर्शन है, जप्पू जी में जो नानक का दर्शन सार है। और आषाढ़ दीवार में यानी कि आशा का दिन है, रोही रास और एक सोहिला भी है, सोहिला, हाँ यही तो है। उसके बाद ये नसीहतनामा, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया, ठीक है। गुरु नानक का रागी का नाम, गुरु नानक का जो है रागी का नाम मुसलमान शिष्य था। गुरु नानक का रागी नाम का जो है, रागी नाम का एक मुसलमान शिष्य था।
गुरु नानक का जो है रागी नाम का मुसलमान शिष्य था, जो नानक के गेय पद को गाता था। जो नानक गेय पद लिखते थे उनको गाते थे। कौन? रागी। माया महाठंगनी हम जानी किस भक्त की रचना है, तो कबीरदास की। कबीरदास लिखते हैं माया महाठंगनी हम जानी किसकी है, तो कबीरदास की है। ठीक है, उनके बाद चलते हैं और एक आधे कबीरदास की कुछ देख ले क्या, नहीं दिया भाई, चलिए देख लेते हैं। कबीरदास की कुछ और देख लेते हैं, जैसे कांकर पाथर जोड़ी के, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब देखो ये तो मुसलमान के लिए हो गया। अब हिंदू में क्या कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे यानी पत्थर पूजे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये कबीरदास की है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद अगला दोहा क्या है, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नली रस पीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झड़े सदा सुख उपजे, अमृत झड़ सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे। तो किनकी हैं? कबीरदास की हैं। तो अवधू गगन मंडल घर कीजे तो कबीरदास की है। उसके बाद एक है सिंगा की है, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे बन बन फिरा उदासी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे बन बन फिरा उदासी। इस सिंगा साहब की। और एक कबीर की जो माया वहाँ ठगने वाला है वो देखो क्या है, नहीं, माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई यूं कही गया कबीर। तो अगला है एक यानी माया विरोध में क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। एक है मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आँखन की देखी तू कहता कागज की, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तनुआ मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता सुरझावन हारी तू राक्षो उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। एक नामदेव का है, नामदेव का क्या है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचड़ जी के चरण पर नाम सीफी लागा। नामदेव की है।
और एक नामदेव का है, माया न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थे आया। माया न होती बाप न होते कर्म न होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थे आया। किसका है? नामदेव का है। और एक कबीरदास की कुछ और देख लेते हैं। हरि मेरा पीब हरि मेरा पीब, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुबन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। यानी कह रहे हैं, क्या कहें, तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। यानी कि तेरा साईं तुझ में है, भगवान जो है साईं तुम्हारा तुझ में ही है, जो पोहपन में बास। जैसे कस्तूरी मृग में ही रहता है, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी जो है तन में ही रहता है, कस्तूरी की गंध, लेकिन वो ढूंढता है घास में। अगला है रामचरितमानस में कहा, जैसे राम जी के अनुसार कहा गया, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। क्या कहें, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो अवतारवाद का खंडन किए इससे, निकी तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी ढूंढे घास। और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है न। अवतारवाद का खंडन मंडन किया। और खंडन मंडन हिंदी साहित्य में जो है, खंडन मंडन बहुत बार आता है। तो खंडन मंडन का जो है आप चीज समझ लीजिए। तो खंडन और मंडन, खंडन का अर्थ होता है कोई भी चीज का कटाक्ष करना, यानी खंडन करना उस चीजों का। और मंडन का होता है कि महिमा मंडित करना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, वो मंडन कहलाता है। और दूसरे के बातों को छोटा करना या काटना, उस बातों पे कटाक्ष करना या उन बातों के और विस्तृत से व्याख्या करना, वो खंडन कहलाता है। ठीक है, तो खंडन और मंडन में अंतर समझ लिए। उसके बाद माधुर्य भाव में भक्ति का अर्थ हो गया, हरि मेरा पीब हरि मेरा पीब, हरि बिन रह न सकी मेरा जीव। उसके बाद है आत्मा परमात्मा के मिलन आनंद का वर्णन भी कबीर के विवाह में संगरूप द्वारा किया जाता है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करही, पंच रत बराती राम देव, मुर पहुने आए मैं गोवन में माती। एक चीज याद रखो, क्या कहें थे, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घड़ी आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ जो संत काव्यधारा में जो है भक्त जो हैं, कवि जो हैं, वो भगवान की जो उपासना किए हैं, किस रूप में किए हैं, तो भगवान की बहुरिया रूप में किए हैं। यानी भगवान को जो है अपना पति के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना कि हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, यानी भगवान को जो है अपने पति के रूप में उपासना किया। ठीक है, मूर्ति पूजा एवं जीव हिंसा के विरोध में कहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो वो चाकी भली पी सिखाए संसार। अगर पत्थर ही पूजना है तो चाकी को पूजो, जिनसे कि हमें खाने की आटे की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने दीन नाम की व्याप्ति हिंसा के विरोध में भी कुछ कहा कि दिन में रोजा रखत है राती हनत है गाय, दिन में रोजा रखत है राती हनत है गाय, यह तो खुन वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। यानी दिन में तो रोजा रखते हो, रात को गाय हनन करते हो, गाय खाते हो, और यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो यह खून जो है, जो गाय की खून है या हमारा खून है, तो उस बंदगी की है, नहीं उस परम पिता परमेश्वर की है। तो उसको खाने से फिर खुदा कैसे खुश हो जाएंगे। तो उसके बाद तो माया महाठंगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके माया महाठंगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके ज्ञान से केवल गुरु के ज्ञान द्वारा
ही निकला जा सकता है। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में लाहड़तारा वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर, कहाँ पर, तो मगहर में। जन्म कहाँ हुआ था? 1398 ईस्वी लाहड़तारा वाराणसी में, और निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद थे। तो कबीर दास साक्षर नहीं थे, कबीर दास निरक्षर थे। और इसने जितना पद जो है इसका जो देखते हैं तो पद गाए नहीं हैं, इसे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, ये कुछ नहीं लिखते थे, बस ये जो बोलते थे वो खुद दोहा वो छंद बनते जाते थे। यानी जो इनका मुंह से जो धारा प्रभावित निकलते तो समझ लो कि दोहा ही निकलते थे। तो इनके जो शिष्य थे धर्मदास, वो इनको संग्रह करते गए, लिखते गए और बीजक नाम से इनका संपादन करवा दिया। साक्षी, ठीक है, साखी शब्द रामायणी तथा इसकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य किसने? धर्मदास ने बीजक नाम ग्रंथ से किया। इनके 3 भाग हैं, कौन कौन? तो साखी शब्द रामायणी, साखी शब्द और रामायणी। और शुक्ल ने इसको उल्टा करके माना है, तो रामायणी शब्द और साखी। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांत का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। तो कबीर की शिक्षाओं का सिद्धांत का निरूपण जो है वो अधिकतर किस में हुआ है? तो साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो साखियों में जो है दोहों के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं शब्द पे। तो शब्द गेय पद है। शब्द क्या है? तो वो गेय पद है जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरन साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता है। रामायणी, ये भी गेय पद है। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई। किसमें? रामायणी राम जी पे लिखा है। रामायणी राम अर्थ भी समझ लो, ये चौपाई। और रामचरितमानस किसमें लिखा गया है? रामायण चौपाई छंद में। रामायणी भी चौपाई छंद में लिखी गई है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो अगला क्वेश्चन है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति किसकी है? तो जॉर्ज किटसन की। क्या है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। जिन्हें भारतवर्ष जो कभी देखा है भक्ति काल को, उस समय के जो लोग होंगे तो उन्हें देखे होंगे। तो भक्ति आंदोलन के संबंधित भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? यह बात अत्यंत उपहास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापराध दक्षिण भारत में भक्त लोगों की भगवान में शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमरना था तो पहले उसे सिंध या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। अब देखो, शुक्ल की बातों को काटे। शुक्ल की बातों को अगर कोई काटते हैं तो हजारी प्रसाद और शुक्ल से, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो मुसलमानों की आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में जो है उत्पन्न हुई है, तो हजारी प्रसाद जो है उसी के बात पे ये जोड़ दे के कहते हैं कि अगर मूलों के आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति उत्पन्न हुई तो वो तो उत्तर भारत में हो रही थी, तो फिर दक्षिण भारत में कैसे प्रकट हो गई। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहें? रामचंद्र शुक्ल, मुसलमान शासक अपना राज प्रतिष्ठापित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवार एवं नैनार क्रमशः विष्णु और शिव। आलवारों की संख्या कितनी है? तो 12, नैनार की 63। आलवार संख्या कितनी? 12, नैनारों की 63। आलवार जो कि विष्णु उपासक थे और नैनार शिव जी के भक्त। नयन किसके थे? शिव जी का तीसरा नयन था ना, तो इसलिए उसे नैनार कहा गया। तो शिव जी के उपासक को नैनार कहा गया। तो इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता के शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक पुखरता के साथ प्रदान की। उत्तर भारत में जो है रामानंद ने इसे गति प्रदान की। उत्तर भारत में किसने? रामानंद।
रामानंद को ही आकाश धर्मगुरु कहा गया है, ठीक है। और कबीर परिचय कौन सा विकल्प असंगत है? ज्ञान समुद्र किसका है? सुंदरदास का। ज्ञान दीपक दरिया साहब का। और ज्ञान बोध क्या देख लेते हैं, त्रुटि। तो ज्ञान बोध अनंतादास ने अपनी रचना पीपा। ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत काव्य मल्लुकदास की रचना है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मल्लुकदास की रचना है। जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग, युग चिंतामणि, राम रक्षा सर्वोत्तम ये रामानंद की कृतियाँ हैं। कबीर परिचय अनंतादास का। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का। ज्ञान दीपक दरिया साहब का। अनंतादास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपने गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ किया है तथा रामानंद शिष्य के अनंतावाद। रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास के शिष्य अग्रदास के विनोदी और विनोदी के अनंतदास। संत जो है वो दादू दयाल जो कि राजस्थान के हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंधित संत है। पीपा, रज्जब, सुंदरदास, गरीबदास कौन है? दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? यहाँ देख लेते हैं। तो ए संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के संबंध में संत है पीपा। तो पीपा जो है वो दादू दयाल से संबंधित नहीं थे। और कौन तो थे कौन? तो सुंदरदास थे, गरीबदास थे और रज्जब थे। कौन थे? रज्जब थे। तो ये देख लेते हैं दादू दयाल को। तो दादू दयाल के जो सुंदरदास है, दादू दयाल के सुंदरदास। तो सुंदरदास जो सुंदर था और रचना इनकी कौन है? तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। और ये जो सुंदरदास हैं विद्वान और सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास जो हैं दादू दयाल में सबसे शिक्षित और सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ कवि भी थे। ये बहुत सबसे पढ़े लिखे अगर कोई थे तो सुंदरदास थे। संत दादू दयाल के कौन शिष्य हो गया? तो रज्जब, गरीबदास और सुंदरदास। रज्जब का मूल नाम क्या था? रज्जब का मूल नाम जो था पूरा नाम तो रज्जब अली खां था। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? तो रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास, ठीक है। अब रज्जब इनकी रचना कौन सी है? तो हरडेवानी। इनकी रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य हरडेवानी के नाम से क्या है, ठीक है। किसने? तो दादू दयाल की रचना है हरडेवानी अंगबधु। हरडेवानी का संकलन किसने किया है? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने। और अंगबधु का संकलन किसने किया है? तो रज्जब ने। और रज्जब की रचना कौन सी है? तो रज्जब बानी और सब्बांगे, ठीक है। तो उनके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित संत। दादू दयाल जी का जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने गए। तो दादू दयाल के कितने शिष्य माने गए हैं? तो 52 शिष्य माने गए हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास थे। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन? तो दादू के जो पुत्र हैं वो गरीबदास वही थे तथा मिस्किन दास, ये दोनों पुत्र थे। तो गरीबदास और मिस्किन दास उत्तराधिकारी भी यही दोनों हैं। तो दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की। तो दादू दयाल जो है वो 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा? दादू संप्रदाय की स्थापना। जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में। और दादू के जो है गुरु कौन है? तो वृद्ध भगवान। अब देखो दादू तो खुद वृद्ध होता है। दादू कैसा होता है? वृद्ध होता है। तो दादू के गुरु भी तो और वृद्ध हो गए, तो वृद्ध भगवान। तो पीपा जो है वो रामानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। तो पीपा रामानंद जी के शिष्य है। चलते हैं राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं। राजस्थान से संबंधित संत भक्त नहीं है तो बाबड़ी संप्रदाय नहीं है, निरंजनी संप्रदाय है, लाल दास है, जसनाथ जी संप्रदाय है।
कबीर पंथ संप्रदाय देखते हैं और प्रवर्तक देखते हैं। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। सिख के गुरु नानक। बिश्नोई जामनाथ। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जामनाथ। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी। लाल पंथ लालदास। दादू पंथ दादू दयाल। और सतनामी पंथ जगजीवन दास। सतनामी पंथ जगजीवन। कबीर का केंद्र कहाँ है? तो काशी। कबीर कहाँ से? काशी के। गुरु नानक पंजाब में इसका रहा प्रचार प्रसार। जामनाथ कभी कनेर। हरिदास निरंजनी डिडवाना। लालदास अलवर। दादू दयाल राजस्थान। जगजीवन नारनौल। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मर्गी सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त हुआ। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सुगुण भक्ति का आलंबन साकार या गोचर है। ये तो सही है गुरु जी, इसी सही है एकदम, और भी दोनों सही, दोनों सही है। तो भक्ति काल के कवियों की साधना तथा साध्य भक्ति ही रही। भक्ति भावना का प्रधान तदयुगी सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों में दाम्पत्य जीवन में भक्ति भाव द्वारा प्रेमाश्री कवियों ने प्रेम द्वारा राम भक्तों के दास्य भाव की तथा कृष्ण भक्तियों की संख्य एवं माधुर्य भाव के जीवन से के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु की महिमा, भक्ति काल के जो है सभी कवि ने गुरु की महिमा स्वीकार किया है। जैसे गोरखनाथ ने भी नाथ पंथ में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। यह गुरु महिमा बहुत अच्छे तरीका से माना गया है, स्वीकार किया गया है, और पूरे भक्ति काल में गुरु की महिमा हुई है तथा उसके विविध रूपों का बखान किया गया है। गुरु की महत्ता के मूल परवर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता को गुणगान किया है। क्या? गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। ठीक है। उनके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते हैं ना, इसको ज्ञान कहा था जी, शास्त्रीय ज्ञान। उनकी उक्तियां बेधने वाली, व्यंग चोट करने वाली होती है। हाँ, बहुत तो सही है, तो 20 तो सही है, तो 20 और गलत और 20 सही। तो कबीर की उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती है। ठीक है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। किंतु यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि वे जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते। उनका खुद कहना था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह आधार पर, इस आधार पर जो उनका साक्षात ना होना प्रमाणित होता है, अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। ठीक है, तो उनके बाद है कबीर के एक दोहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी के, मन का फेर। यानी कहते हैं माला फेरने से जुग बीत गया, मन का फेर नहीं फिरा। तो कर का मन का डाड़ के, कर का यानी कि हाथ का, मन का डाड़ के, मन का यानी मन में जो है, मन का, मन वाला मन का फेर। घूंघट का पट खोल रे ताहे पी भी मिलेंगे, कबीर की है। तो मन का फेर में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। जो बिछुरे हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमनी को इंतजारी क्या, हमारा यार है हम में, हमनी को इंतजारी क्या। एक रविदास की पंक्ति है कि जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा किन्नी कहीं रविदास चमारा। यानी खुद को इस पंक्ति में अपने को चमार बता रहे हैं। और रविदास बनारस के निवासी थे तथा इनके गुरु का नाम रामानंद है। ठीक है,
और रैदास की एक है, जब हम होत तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही, अतल अगम जे लहरी मई, उधादी चल केवल जल माही। ठीक है, तो चलते हैं अगला। तो कौन सा असंगत कथन? असंगत। कृष्णगढ़ की नरेश मारवा सांबत सिंह के प्रसिद्ध भक्त कवि नाम कौन सा है जी? सी असंगत है, सी जो है असंगत है, बाकी सही है। तो कृष्णगढ़ नरेश महाराज सांबत सिंह के प्रसिद्ध भक्त कवि कौन थे? तो नागरीदास थे। नागरोगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। उसमें सहजाबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूतिपूर्ण प्रवर्तन किया था। ठीक है, तो नागरीदास का मूल नाम क्या था? तो सांबत सिंह था, जो कृष्णगढ़ के राजा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1756 संवत में, और इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नगर समुच्चय नाम से किया गया। ज्ञान सागर यंत्रालय में प्रकाशित हुआ है। भक्तराज पीपा जी का जन्म कब हुआ है? तो 1380 में राजस्थान में के कोटा में 45 मील पूर्व दिशा में गगनौरगढ़ में हुआ है, जहाँ से राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा ली थी। कब ली थी? तब सन 1414 संवत में। उसके बाद सोहजाबाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहजाबाई जो 1725 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सोहजाबाई का जन्म कब हुआ था? 1725 ईस्वी में हुआ था। ये चरण दास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ है सहज प्रकाश। कौन सा है? सहज प्रकाश। सोहजाबाई की ग्रंथ का नाम क्या है? तो सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष और निर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपूर्वक वर्णन किया, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाते थे और दूसरी ओर मुसलमान। तो कबीर विषय मान्यता किसकी है? तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीरदास जो हैं ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े थे जहां से एक और तो हिंदुत्व निकल जाते थे और दूसरी ओर मुसलमान थे, दोनों निकल जाते थे। मिलन बिंदु पे थे। कौन थे? कबीरदास। तो इस यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। और कबीर के जीवन काल उन्हें रामानंद सिकंदर लोधी, कबीर का जीवन काल जो उन्हें रामानंद सिकंदर लोधी पीपा नानक आदि समकालीन बना देते हैं। किसने कहा है? सरनाम सिंह ने। तब कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद सिकंदर लोधी पीपा नानक आदि समकालीन बना देता है। किसने कहा है? सरनाम सिंह ने। और कबीरदास के जो है तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। और सुधक्कड़ी किसने कहा इनकी भाषा को? तो रामचंद्र शुक्ल ने सुधक्कड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। उसके बाद बच्चन सिंह ने क्या कहा? तो उग्र सुधारवादी कहा है। बच्चन सिंह ने कबीर को क्या कहा है? तो उग्र सुधारवादी कहा है। इसके बाद चलते हैं, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी ग्राम में हुआ था? तो किनका हुआ था? तो गुरु नानक का। तो पाकिस्तान भी तो पहले पंजाब में ही था, मतलब पूरा पाकिस्तान में ही, लाहौर जो था पंजाब का ही प्रांत था ना। तो गुरु नानक का हुआ था। तलवंडी जैसे आगे तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था ना। तो गुरु नानक देव का जन्म जो 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। क्या है? तो मूल प्रवर्तक हैं। इन्हें जो है आदि गुरु माना जाता है। सिखों के आदि गुरु माना जाता है। किसको? गुरु नानक को। प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो जपू जी, आशा दीवार, रोहिरास और सोहिला। जपू जी जो है नानक दर्शन सार तत्व है, और नसीहत नामा में नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय। देखो उदासी संप्रदाय किसने चलाया है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीचंद है। कौन है? श्रीचंद। ये किनके पुत्र हैं? तो गुरु नानक के। इनके तो गुरु नानक के।
निर्गुण उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद्र हैं, भक्तिकालीन के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो श्रीचंद्र किनके पुत्र थे, अभी बताए थे आप लोगों को। इनके दो पुत्र हुए थे, नानक साहब के दो पुत्र हुए थे, कौन कौन, एक श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र। श्रीचंद्र ही जो है उदासी संप्रदाय को चलाया था। ठीक है, अब कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक को देखते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय किसका है, वल्लभाचार्य का। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास की। गौनी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। तत्व सुखी संप्रदाय जीवदयाल। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी दादूपंत दादूचार्य। संत साहित्य में जो संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमणों से पराजित हिंदू जनता की असहाय हिंदी स्थिति का परिणाम है। कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। संत साहित्य का वैचारिक भूमि पर स्थित है। संत साहित्य जो एक वैचारिक भूमि है, ये तो सही है, ये भी सही है। तो सी या डी में कोई गलती होगा। तो संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जाना है, गलत। हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, एकदम सही है। भक्ति जो है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा, हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इसमें गलत सी है। ठीक है, संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संत साहित्य जो है वो समाज सुधार, कबीरदास क्या किए हैं, समाज सुधार के लिए ही बात किए हैं। तो संत साहित्य जो है समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य का प्रवर्तक कौन है, तो कबीरदास जी हैं। कौन है, कबीरदास जी हैं। कबीरदास को माना जाता है जो निर्गुण पंथ के उपासक थे। तो कबीरदास किस पंथ के उपासक थे, तो निर्गुण के थे, यानी ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते थे, साकार रूप में नहीं। निर्गुण क्या होता है, निर्गुण जो वो क्या है, जो भगवान को, जिनका कोई आकार प्रकार ना दे सके, जो भगवान को, ईश्वर को जो है आकार प्रकार ना दे सके। ठीक है, निर्गुण में जो भगवान की मूर्ति या रूप या शरीर का आकार प्रकार नहीं दिया जाता, ना मूर्ति बन के रूप में पूजा की जाती है, ना रूप ना शरीर के रूप में। और भगवान जो है इसमें निर्गुण में सर्वव्यापी होता है, यानी घट घट में वास करते हैं भगवान, और निराकार रूप में होते हैं। निराकार यानी कि निह आकार, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो कबीरदास को भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कबीर का भक्ति जो है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार उक्त करने वाले विद्वान है। तो विद्रोह मूलक तो बच्चन साहब कहे हैं ना, तो बच्चन से। कबीर का भक्ति आंदोलन जो है विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक यह विचार जो है वो विद्वान व्यक्त करने वाले कौन है, तो बच्चन सिंह है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों पे कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वो गोस्वामी तुलसीदास ने। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योग्य भावना की भांति रहस्यमयी नहीं, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। ठीक है, तो गुरु नानक की माता का नाम क्या था, गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तृप्ता थी। गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तृप्ता थी। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं, और गुरु नानक को आदि गुरु भी माना जाता है। इनका जन्म भी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब पंजाब यानी पाकिस्तान में हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था। तथा निधन जो इसका सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। तो गुरु नानक का निधन कब हुआ था, तो करतारपुर जो कि पाकिस्तान में ही है, करतारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू, पिता का नाम क्या था, तो कालू राम खत्री, और माता का नाम तृप्ता देवी था।
माता का नाम क्या था? तिरुपता देवी था। और इनकी बहन का नाम क्या था? तो नानकी था। उनका नानक है और बहन का नाम नानकी है। नानक नानकी याद रखो ना। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है: जपू जी, आशा दीवार, रोहिराज, सोहिला और नसीहतनामा। जपू जी में नानक दर्शन साहब, इनकी कौन कौन सी रचना है? तो जपू जी, आशा दीवार, रोहिराज, सोहिला और नसीहतनामा। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह किस में लिया गया है? तो उक्त पंक्ति जो हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, यह उक्त पंक्ति जो है कबीर की परिचय से ली गई। किससे? कबीर की परिचय से ली गई है। उक्त रचनाकार श्री आनंद दास जी मानते हैं कबीर की परिचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसमें से कबीर के जीवन की प्रमुख घटना का उल्लेख है। इस परिचय में स्पष्ट होता है कि कबीर जो है काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। क्या थे? मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। किससे? रामानंद से। सिकंदर शाह के ने कबीर के पर अनेक अत्याचार किए। सिकंदर शाह जो है कबीर पर अनेक अत्याचार किए, करबे करेंगे भाई, किए ही होंगे, लेकिन फिर भी ये हटे नहीं। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहे में लिखा गया है। यह जो समस्त ग्रंथ और चौपाई में लिखा गया है, कौन सा? ये वाला कबीर की परिचय। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के लिए सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास, जो कि पहले ही बता चुके हैं। तो सुंदरदास और किसके शिष्य थे ये? दादू दयाल के। दादू दयाल के गुरु कौन थे? त्रिविक्रत। तो सुंदरदास जो है वो संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला के निपुण शास्त्र एवं सुशिक्षित संत थे। तो संत काव्य धारा में जो सबसे पढ़े लिखे एवं शिक्षित संत कौन थे? तो सुंदरदास थे। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीरदास के शिष्य थे, जिन्होंने बीजक का संकलन किया है। रविदास किसका नाम में है? तो रविदास का नाम में है। रज्जब किसका शिष्य है? तो रविदास ये दादू दयाल का शिष्य है। और उसने क्या संकलन किया है? तो अंगवधु नाम से ही रचना है। यह संकलन क्या है? अंगवधु का संकलन रज्जब ने किया है, या रचना भी बोलते। और हरडे वाणी का जगन्नाथ दास और संतदास ने किया। ठीक है। और सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल। निर्गुण भक्त कवि के सर्वाधिक विद्वान थे, श्रृंगार रस के विद्वान थे। और इनका सुंदरदास की जो रचना है वो क्या है? तो सुंदरदास की जो रचना है वो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरदास की रचना क्या है? तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। तो इनका जन्म कहाँ? जयपुर के दौसा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में, और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद खांडवेला था। सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। और इनकी रचना क्या है? तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? तो सुंदरदास की। और सबसे संत काव्यधारा सबसे पढ़े लिखे कौन थे? तो सुंदरदास ही थे। कविता कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। यानी कबीरा कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। कबीर जो है वो कुता राम का है, मुतिया मेरा नाम। कोई कहता है कि कबीर का बचपन का नाम मुतिया होगा। और गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं, जिधर खींचे राम उधर ही जाऊं। इस दोहे से किस तरह की मानसिकता व्यक्त होती है? आत्मसमर्पण की, दीनता की, कुंठा का मान की, आत्मसमर्पण की। यानी ईश्वर ये राम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण का मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर जो है वो अरबी भाषा शब्द है। कबीर कैसा शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? महान होता है। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। तो के बहरीन को मीच दे के आप दिखलाई,
आठ पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाय। के बिरहनी को मीच दे के आपा दिखलाय। आठ पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाय। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है, तब विरह और अतिशयकता की वर्णन हुआ है। कबीर दास जी की पंक्तियों में प्रेम और विरह की अतिशयकता का स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीर दास जी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का जन्म कब हुआ है, तो 1398 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, लहड़ तारा काशी में। और मृत्यु 1518 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो मगहर में, जो कि काशी ही हुआ, काशी में ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया है, धर्मदास ने किया है। किस नाम से, बीजक नाम से। कब किया है, तो 1464 ईस्वी में। कब किया है, 1464 ईस्वी में बीजक का संग्रह कब किया है धर्मदास ने, 1464 ईस्वी में किया है। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचार कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है, तो किसमें की है, तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके आंसर क्या है, रामायणी में किया है। किसमें किया है, रामायणी में किया है, रामायणी में। ठीक है, तो कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। किस नाम से, तो बीजक नाम से। सन कब किया है, तो सन 1464 ईस्वी में। और कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में। और इसका बीजक का जो संग्रह हुआ है कब हुआ है, तो 1464 ईस्वी में। 64 दो 66 साल की उम्र में। कबीर के 3 भाग हैं। कबीर के जो बीजक हैं, बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन, साखी शब्द रामायणी। शुक जी कहते हैं ना रामायणी शब्द साखी, यानी उल्टा करके बोलते हैं। तो रामायणी शब्द और साखी शब्द रामायणी याद करने की दृष्टि से। रामायणी में जो है कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संग्रहित किया गया है। रामायणी जो है चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। रामायणी जैसे रामायण में चौपाई छंद हुआ है, उसी प्रकार रामायणी में भी चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर दास की भाषा कैसा था, सुधक्करी, खड़ी बोली, अपभ्रंश, अवधि। अब लो भैया जी, उनकी भाषा तो बहुत प्रकार की थी। अब पूछा गया है, बताओ, तो शुक्ल जी तो सुधक्करी माने हैं, लेकिन अवधि किसी ने नहीं माना है, ना ही खड़ी बोली माना है, ना अपभ्रंश माना है। अगर और रहता तब तो चलता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुधक्करी दिया है, तो सुधक्करी तो भाषा है और रामचंद्र शुक्ल जी कहें, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो कबीरदास की भाषा को सुधक्करी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी आदि नामों से जाना था। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया है। कबीरदास जो है पूरे देश का भ्रमण किया था, और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई। यानी औपचारिक होता है कि बैठ करके स्कूल में पढ़ना, तो उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। देश के अलग अलग भागों में भाषा कबीर के यहाँ, अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको कहा है, तो कबीरदास को। ठीक है, और बच्चन सिंह ने उग्र सुधारवादी कहा है। अगला है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू उपहार। यह उक्ति किसकी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू उपहार, ये किसकी है गुरु, तो रहीम कबीर की है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू उपहार, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू उपहार, यह उक्ति किसकी है, तो भक्ति काल की निर्गुण धारा के जानस शाखा की कवि कबीर दास का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। क्या उग्र हो या क्रांतिकारी का हो, तो क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह जो सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। किस नाम से, बीजक नाम से किया है। निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, तो नानक जी, कबीर जी हैं, मीरा भी है, लेकिन जैसी निर्गुण ये नहीं है। है तो भक्ति काल के हैं, लेकिन ये सूफी काव्यधारा के हैं। किसके हैं, सूफी के, लेकिन निर्गुण में ही तो आएंगे ना।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, निर्गुण शाखा में हो गया, निर्गुण में आ जाते हैं ये भक्ति, क्या पूछा है, निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा के नहीं, हाँ हमें लगा कि संत काव्य धारा के, तो निर्गुण भक्ति धारा में से ऐसी भी आएंगे, मीरा नहीं आएंगे, ये सगुन के उपासक हो जाएंगे। लेकिन कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, तो मीरा नहीं होंगे। तो मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवियत्री, इसको ध्यान से देखो, कवियत्री नहीं थी, नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियत्री थी। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रियतम, क्या प्रियतम या पति मान के किया, प्रियतम या पति के रूप में किया। मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जैसी जो भक्ति कार्य के निर्गुण काव्य धारा, देखो निर्गुण काव्य धारा के सोफी में है, तो निर्गुण धारा में ही तो हुए ना। तो निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य धारा, एक सूफी में। तो सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, तो पद्मावत। पद्मावत गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्य धारा यानी कि संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक पहला गुरु या आदि गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी। कौन, गुरु नानक। तो गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, जप्पू जी, आषाढ़ दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कौन कौन, जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला और रोहिला। आशा दीवार, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला और नसीहतनामा इनकी मुख्य रचना है, जो कि किसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जप्पू जी जो है नानक की दर्शन सार तत्व है संकलित है। निम्न में मलुक दास की रचना का नाम बताएं, क्या मलुक दास की रचना का नाम बताएं। मृगावती, सुंदर विलास। मलुक दास की रचना क्या होगी, तो रत्न खान, क्या रत्न खान हो जाएगी, क्या होगी, रत्न खान होगी, तो रत्न खान होगी। सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी, सुंदर विलास तो सुंदर दास की रचना है, सुंदर विलास सुंदर दास की रचना है। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती कुतुबन की है। और बीजक है कबीर की, किसने संकलन किया था, तो धर्मदास ने किया था। और सुंदर विलास किसकी है, सुंदर दास की। सुंदर दास की कौन कौन सी रचना है, तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। और सुंदर दास किसकी रचना, किसके दास थे, चेला थे, तो दादू दयाल के थे। सुंदर दास किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल के शिष्य थे। और सुंदर दास संत काव्य धारा में सबसे पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित थे। और यहाँ क्या पूछे, मलुक दास, मलुक दास की रचना तो रत्न खान है। रत्न खान की, मलुक दास की कौन कौन सी रचना है ये बताओ क्या। तो मलुक दास की जो रचना है वो है रत्न खान, ध्रुव चरित्र, ज्ञान फरोशी, भक्तवाणी, सुख सागर और जानबूझ। सुख सागर और जानबूझ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और रत्न खान की इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। तो रत्न खान किसकी है, मलुक दास की। रत्न खान मल्लुक दास की, मृगावती कुतुबन की, सुंदर विलास सुंदर दास की, जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं और सुशिक्षित कवि हैं, भक्ति का संत काव्यधारा के सबसे पढ़े लिखे कवि हैं। और बीजक कबीरदास की। तो मल्लुक दास की कौन कौन सी रचना है, सुख सागर, ज्ञानबोध, सुख सागर और ज्ञानबोध। रत्न खान, ध्रुव चरित्र, जान पड़ोसी, भक्तवशली। उसके बाद कुतुबन तो हो ही गया। सुंदरदास, सुंदरदास की कौन कौन सी रचना है, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, ठीक है। और सुंदरदास जो है वो श्रृंगार रस के विरोधी थे। चलिए चलते हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था, तो किस कवि की रचना से प्रभावित होकर जो है अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था, तो वो संत दादू दयाल है। और कहा जाता है कि दादू दयाल जो है अकबर के दरबार में 40 दिन तक शास्त्रार्थ करते रह गए थे। 40 दिन बैठ के जो है शास्त्र पे चर्चा करते रह गए थे। तो दादू पंथ में जो है दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से, आमेर नरेश जो आमेर के जो राजा थे, मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी बुलवाया था। दादू दयाल को कहाँ बुलवाया था, तो फतेहपुर सिकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने, किसने,
दादू दयाल के अकबर ने 40 दिनों तक प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगवा दी थी। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हिस्ट्री में हो जाए, जीके के अनुसार या हिंदी साहित्य में। तो गौ हत्या पर रोक लगाने वाला मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। और किसके कहने पे लगाए थे? तो दादू दयाल के कहने पर लगवाया था। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आए साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आए साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। तो क्या बोल रहा है इनमें? इनमें बोल रहा है कि काव्य कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। विलक्षणा तो होता ही नहीं है। इसमें से कौन सा है? इसमें से व्यंजना है। क्या है? व्यंजना। अभिधा होता है कि सीधे अर्थों में जो बातों को कहते हैं वो अभिधा होती है। लक्षणा थोड़ा सा घुमाए, और लक्षणा से भी अर्थ अगर प्राप्त नहीं हो रही तो व्यंजना हो। ठीक है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। उक्त पंक्ति कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। यहाँ चलती चाकी देख कर यह कबीरदास की दुखी होने की बात कही है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी 2 पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति। देखो शब्द शक्ति के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अभिधा, व्यंजना, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। अभिधा क्या होती है? जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आए। जिसका जो सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना क्या होती है? जब किसी शब्द से अविपरीत अर्थ का बोध ना हो तो मुख्यार्थ से होता है, और ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ का व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह 2 प्रकार की होती है। व्यंजना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ठीक है। लक्षण। लक्षण क्या होती है? मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ में संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है। मानहु तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमेरी न नाहि। युक्त काव्यांश में किस कवि के हैं? तो किसका है? ये कबीरदास की है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, यानी मन जो है वो दहु दिशि फिरे, यानी कि 10 दिशा में फिरते हैं। यह तो सुमरी न नाहि, सुमर नहीं रहा। तो मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरी नाही। उक्त काव्य जो कबीरदास की है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या चले? यही है। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक में किया गया है। किसने किया है? तो 1464 ईस्वी में धर्मदास ने किया है। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास ने 1464 ईस्वी में। 3 भाग हैं। कौन कौन? साखी, शबद, रमेनी। सुख जी इसको उल्टा कर देते हैं। साखी, शबद और रमेनी। शबद और रमेनी जो गय पद है, शबद और रमेनी जो है गय पद है, और साखी जो दोहा में रचित है और शुद्धक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। रमेनी और शबद जो गय पद में है, इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है। और रमेनी जो है चौपाई में लिखा गया है। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुन काव्यधारा के कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी की प्रमुख रचना है। तो सूरदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लाल। सूरदास की रचना कौन कौन सी है? सूरदास की रचना कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। तो सुर सरावली, देखो सुर लगा हुआ ही है, सब में है। एक साहित्य लाड़ी को चल, और साहित्य लाड़ी तो सबसे आसान ही है याद करने में। तो सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है। रसखान के। तो रसखान भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम क्या था? रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का पूरा नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। और इनकी रचना क्या है? सुजान रसखान। क्या था? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना है। रसखान की रचना सुजान और रसखान, इसकी रसखान जो है प्रेमिका थी। रसखान जो है
उनकी प्रेमिका कौन थी? तो सुजान। तो इस नाम से पुस्तक ही लिख दिए, तो सुजान रसखान। प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना। रस पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली आदि रहीम की प्रमुख रचना है। तो रहीम की कौन कौन सी रचना है? रस पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली और एक भैरवे नायिका, वो भी रहीम की है। ठीक है। तो अखनियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवलियाँ छाड़ा पड़िया नाम पुकारी पुकारी। इसमें कौन सा रस है गुरुजी? शांत रस है इसमें। दखनियाँ आँखियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी ना, और श्रृंगार सॉरी व्योग श्रृंगार है। किसा? व्योग श्रृंगार है। व्योग श्रृंगार है, भगवान के याद में वियोग कर रहे हैं ना। तखनिया झाई बड़ी पंथे निहारी निहारी, जीवलियाँ छाला फड़िया नाम पुकारी पुकारी। इन साखी में जो है क्योंकि किस साधना पद्धति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है सूफी साधना का प्रयोग हुआ है, यानी प्रेम तत्व है ना, और सूफी में तो प्रेम तत्व ही हुआ है। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति का सूफी प्रभाव भी माना जाता है। सूफियों ने प्रेम का पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण, पीर यानी परमात्मा, हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही कबीर की वाणी का संग्रह है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने? धर्मदास ने। किस नाम से? तो बीजक नाम से किया है। कब? 1464 ईस्वी में। इसका बीजक 3 भाग है। कौन कौन? तो साखी, शबद। बीजक के 3 भाग है। कौन कौन? साखी, शबद और रामायणी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, मेरे घर राम भड़तार आए हैं। तो किसका है? तो कबीरदास की। पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य प्रेम, विषम प्रेम, सहज प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो दाम्पत्य प्रेम है, यानी पति पत्नी का, भगवान को पति मान करके कबीरदास जी इस जगह दोहा रचित कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर पद में दाम्पत्य प्रेम है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हुए और राम यानी परमात्मा को भड़तार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम की उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा की सुमरी की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भड़तार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित या उलटवासी उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से संबंधित है। किससे? रामायणी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य। बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो कबीर जी हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। किंतु मुसलमानों के अनुसार, किसके अनुसार? मुसलमानों के अनुसार कौन थे? तो इसके गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। कौन? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो शेख तकी। और ये कबीरदास जो सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। कौन? सिकंदर लोदी के पीर गुरु कौन थे? तो शेख तकी जो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। तो और कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन भी थे। एक अचंभा देखा रे भाई ढाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, अब पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, अब बेलाही डारी गुनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। एक अचंभा उलटवासी का प्रयोग किया गया भरपूर यहाँ पे कबीरदास ने किया है। एक अचंभा देखा रे भाई ढाढ़ा सिंह चरावे गाय, यानी ढाढ़ा सिंह जो है वो गाय को चरा रहा है। तो गाय को तो सिंह जी पहले खा जाएंगे, चराएंगे कहाँ? पहले पूत पीछे भई माई, पूत जो है आगे और पीछे माता, चेला के गुरु लागे पाई, चेला को जो है वो गुरु पाँव लग रहे हैं। जल की मछली तरबर ब्याही, जल की मछली जो है तरबर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, यानी बिलाई को पकड़ करके मुर्गा खा गए। अब बैलही डरी गुनी घड़ी आई, बैलही डारी गुनी घड़ी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, कुत्ता के बिलाई ले गया। वासी का भरपूर प्रयोग किया गया है। तली करी सासा उपड़ी करी मूल,
यानी तली करी सासा उपड़ी करी मूल, अब बहुत भांति जर लागे फूल। फूल जो है जर में लग रहा है। कहे कबीर या पद को बुझे, ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझे। तब जो है त्रिभुवन सूझेगा, पद के संदर्भ में असंगत है। तो उलटवासी का प्रयोग खूब करके हुआ है। योग एवं साधना पद्धति की भक्ति की चरम दशा ये था, तब भी असंगत है भक्ति की चरम दशा में। ये गयता तो है, उलटवासी का प्रयोग हुआ है, योग साधना पद्धति हुआ। तो कबीरदास की भक्ति परंपरा, तो कबीरदास की जो भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने यानी कि कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के सूफी कवियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद, यानी कबीर जो है भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की जो है भावनात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के जो है अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। कबीर पंथ कौन कौन से लिया था? ब्रह्मवाद से, ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद तथा हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव से अहिंसावाद लेकर प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी के धारतारा में। और इसके माता पिता कौन थे? तो नीरू और नेमा नाम के जुल्हा दंपति थे। इनका पालन पोषण किया था, यानी कि मृत्यु 1398 ईस्वी में जन्म और 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, घर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था। इनका पुत्र पुत्री कौन था? तो कमाल और कमाली थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। यानी कबीरदास को भक्त माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। यह पंक्ति किसका है? कबीरदास की। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो किसका है गुरुजी? कबीरदास की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तक पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई आखर का एक शब्द है जो प्रेम, ढाई आखर का जो एक शब्द है क्या है? वो प्रेम है। जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से उसे जिन्हें प्रेम हुआ है और उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। ठीक है, तो अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, विधि कर चरित्र ना जाने आनु, जो सिरजा जो जही नि जानू। कुतुबनी की है, जैसी की है, जही के बोल विरह के धाया, कहूँ कहीं भूख कहाँ ते छाया। जही के बोल विरह के धाया, कहूँ कहीं भूख कहाँ ते छाया, जैसी की है। तो गुरु नानक की जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जिसे कि आदि गुरु भी कहा जाता था, इनके माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम कालूराम था और माता का नाम तृप्ता था। और जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा है? पटना में नहीं, अमृतसर में नहीं, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है रावी नदी के किनारे, कहाँ? रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गाँव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम जो है आगे चलकर नानक के नाम पर नानकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल जो है वो क्या लिखते हैं? भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त किसे माना गया है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर के गुरु थे। संत नामदेव है वो किसका थे? संत नामदेव जो है वो विठोबा खेचर को गुरु मानते हैं, गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव का वारवणिक पंथ, वारवणिक संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। माँ का बाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। मेरा भाई रैदास को अपना गुरु मानते हैं। सूरदास गौघाट पर वल्लभाचार्य ने दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। तो आज के लिए जी दोस्तों यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।